अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अभी हम तैयार कर रहे हैं सुबह सुबह सहरी फटाफट, क्योंकि देर हो रही थी। तो अभी हम गर्मा गर्म पराठे तैयार कर रहे हैं, सहरी बनाएंगे, सहरी करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करेंगे, इंशाल्लाह गपशप करेंगे आज और पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। ये हमारी सहरी बन गई, हमने फटाफट सहरी कर ली। जी फ्रेंड्स, तो सहरी के बाद फिर ये दोपहर का टाइम था। मैंने दराज से कुछ मंगवाया हुआ था अपनी बेटी के लिए। तो वहाँ से मैंने सूट ऑर्डर किए थे, 2-3 किए थे, लेकिन ये पहला जो ऑर्डर था वो आ गया था। ये तकरीबन 1200 का सूट था। तो इसकी ओपन कर रही थी। मैं कहा चलो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का और कैसा है, इसका स्टफ़ क्या है। तो मैं दराज से काफ़ी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, लेकिन कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन कभी बाज़ चीज़ों का स्टफ़ बहुत ही अजीब सा हो जाता है। लेकिन ये कि इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये रिटर्न कर लेते हैं अगर आपको पसंद ना आए। तो ये मेरी बेटी के लिए सूट था, 2 पीस है। इसका जो स्टफ़ है, जो इसकी ऊपर की शर्ट है, वो तकरीबन जैसे लाइट जर्सी टाइप होता है, ये उस टाइप की है। और जो इसका ट्राउज़र है वो लीलन स्टाइल में है, लीलन का कपड़ा है। ये देखें, ये इसकी वाइट कलर की शर्ट है ऊपर, जो आजकल काफ़ी चल रही है, जिस तरह से लूज़ इसमें चल रही है ना, ये वो स्कर्ट स्टाइल में है। और ये आगे जैसे आजकल काफ़ी फैशन में है, जो आगे बो की तरह आगे बेल्ट्स बांध लेते हैं, तो ये वाले स्टाइल में बनी हुई इसका ट्राउज़र है, यानी शॉर्ट्स है, तकरीबन फुल ट्राउज़र नहीं है इसका। तो ये लीलन में है। तो ठीक है, नॉट बैड है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। 1200 का है ना, तो 1200 का पड़ा है। अगर आप लोगों में से कोई भी मंगवाना चाहता है तो वो देख ले कि कैसा है, क्योंकि 1200 का तो थोड़ा सा मुझे ज़रा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन बहरहाल ठीक है। लेकिन बहुत वीआईपी क्वालिटी नहीं है इसकी, जैसे 1200 की जो उसकी प्राइस है उसके हिसाब से इतना वो नहीं है। और ये इसकी वो बनी है, वो जो बैंड बना होता है बच्चों का अक्सर आजकल वो लगाने के लिए बैंड है। तो ये था जी इसका। तो इसके साथ ही फिर अब हम करने लगे इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ ही रहेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन के कबाब, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि जी आज मुझे चिकन के कबाब और पराठे या रोटी बना के दो, मुझे वो खानी इफ्तारी में, मुझे चाट वगैरह कुछ नहीं खाना। तो हमारा, क्योंकि हम लोग जल्दी बोर हो जाते हैं घर में ना, एक ही चीज़ ज़्यादा दिन नहीं खा सकते। तो 4 रोज़े गुजर गए, तो वो चाट वगैरह काफ़ी होगी, तो उन्होंने कहा आज ये मुझे बना के दो। तो फिर मैंने उनके लिए चिकन के कबाब बना रही थी। तो मैंने चने की दाल को भिगो लिया था, सो कर लिया था तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी, तो बोनलेस चिकन पड़ी थी, उसके मैंने पीसेस कर लिए, वो डाल दिए। फिर मैंने इसमें तकरीबन ये 5-6 साबुत जो मिर्चें होती हैं वो डाल ली हैं। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का डाल दिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया है। और उसके बाद मैंने शान वालों का शामी कबाब मसाले का पैकेट इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम इसे पकने देंगे, क्योंकि मेरे को जो बोनलेस मेरा जो चिकन है वो कम था, तो मैंने इसके साथ ही, क्योंकि मेरे पास चिकन कीमा भी पड़ा हुआ था, तो मैंने साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बोनलेस बोटियाँ हैं, क्योंकि बोटियाँ और चिकन का कीमा एकदम डाल दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मैंने बोनलेस पहले 10-15 मिनट पहले डाल दिए। तो 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने चिकन भी ऐड कर दी, चिकन का जो कीमा था वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन रख दिया था, और मैं 3 से 4 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए थे और इसको मैंने पकने दिया। जब मेरा पानी ड्राई होने वाला था तब मैंने इसमें चेक किया, तो दाल वगैरह मेरी जो थी और चिकन जो थी वो तकरीबन आलमोस्ट जो थी मेरी गल गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको, ये देखें, बिल्कुल इसको मैंने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके मैंने इसको ड्राई कर लिया। और उसके बाद जब ये ड्राई हो गया तो इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो साथ ही मैं फटाफट आटा गूँध रही थी, मैंने आटा गूँध के रखा था, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले गूँध के रखना पड़ता ताकि वो ज़रा सही से अच्छे से बन जाए। उसके साथ ही जी फिर मैंने फ्रूट चाट बना लेती। इफ्तारी में तो फ्रूट चाट कोई भी नहीं खाता हमारे, लेकिन बना के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे रात को 9-10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद रात में फ्रूट चाट खाई जाती है। तो फ्रूट चाट मैंने बना ली। फ्रूट चाट में मैंने चीनी डाली थी और चाट मसाला डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। और साथ ही अब मैं ये जो कबाब हमने बनाया, कबाबों का मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया और क्या कहते हैं पुदीना, हरी मिर्चें, इन तीनों को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं जो दाल है मेरी ये ठंडी हो गई थी,
तो अब मैं इसको करूँगी चॉपर में डाल के इसे मैं बिल्कुल चॉपर में वो कर लूँगी। इसमें काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, तो इतना हाथों से कूटना नहीं पड़ता, बहुत ईजी हो जाती है। मुझे इस चॉपर का बहुत ही मैजिकल लगता है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की झटपट हो जाती हैं और टाइम नहीं इतना लगता है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया कीजिए। और जो मुझे सपोर्ट करे उनका थैंक यू सो मच। ये मेरा जो कीमा था वो मेरा बिल्कुल ग्राइंड हो गया था। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन चाट मसाला डाला था, वो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। और साथ ही मैंने 2 अंडे बीट कर लिए थे। और यहाँ मैं बना रही थी टैंग। मैंने पानी लिया, पानी में चीनी मिक्स कर ली है। चीनी मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैं इसमें टैंग ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे अफ्तारी में टैंग बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो शौक़ से पिया जाता है वो टैंग ही है। और इस पे जो है किसी का भी एक गिलास पे गुजारा नहीं होता, इसलिए फिर मैं देश की भी नहीं बड़ी जग में बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जग भी छोटा पड़ जाता है। मैं बड़ी देश की में तकरीबन हमारा जो पैन है उसमें बना ले, सॉस पैन है उसमें बना लेती हूँ कि ये सब को खुला मिल जाए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये फिर जी मेरा मसाला जो था उसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था और गरम मसाला तकरीबन ऐड कर दिया था, और साथ मैंने 2 एग जो है अच्छे तरीके से बीट करके मैंने इसमें वो ऐड कर दिए। तो अब मैं इन्हें कर लूँगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि मिक्स किए बगैर तो बनेंगे नहीं ना फ्रेंड्स, क्योंकि मिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। और हाथों की सफाई का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए जी। साथ ही जी मैंने कर लिया है फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया है प्री हीट के लिए। बिल्कुल लाइट हीट करना, बहुत तेज़ गरम नहीं करना आपने, ज़्यादा ही गरम में डालेंगे तो कबाब आपके एकदम जल जाते हैं। और ये अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, तो इसके साथ ही मैं अब इसके इस तरह से अच्छे तरीके से बना के और इसके मैं कबाब बना लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं फ्रेंड्स, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएगा कि आपको मेरे ये कबाब कैसे लगे, और अपनी राय देते रहा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी चीज़ पसंद आती है तब भी मुझे बताया कीजिए, और अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है जो आपको पसंद नहीं आती तब भी मुझे बताया कीजिए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को बेहतर कर सकूं। तो जी ये मेरे हो रहे हैं कबाब रेडी। इन्हें हम कर रहे हैं डीप फ्राई, इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला, नॉर्मल ऑयल डाला, ना मैंने बहुत ज़्यादा डाला ना मैं बहुत कम डाला, ठीक है। और साथ ही मैंने जो चपाती थी वो बना रही थी, क्योंकि अभी सिर्फ हस्बैंड नहीं खाना है और किसी का इतना ख़ास मूड नहीं है अभी चपाती वगैरह खाने का, लेकिन एहतियातन मैंने बना ली थी। जिसने भी थोड़ा थोड़ा खाना होगा वो खा लेगा। ये जी हमारे मज़ेदार किस्म के चिकन के कबाब रेडी हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। जी हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। थोड़े से मैंने फ्रूट चाट, टैंग और थोड़े से पकौड़े और पेटिस पड़े हुए थे वो भी रख लिए थे, साथ समोसे मंगवा लिए थे, और साथ ही मैंने कबाब वगैरह बना के वो रख लिए थे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी क्या कहते हैं शाम में जो यानी अफ्तारी थी हमारी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की अफ्तारी। 3 किस्म की मैंने चटनियाँ बना ली थी, एक इमली की चटनी थी और एक दही वाली चटनी थी इमली की, और एक दूसरी खट्टी मीठी चटनी थी। तो चटनियाँ बना ली थी। तो ये थी जी हमारी इफ्तारी। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन लाजमी कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा आज का आपको मेरा छोटा सा मज़ेदार किस्म का व्लॉग कैसा लगा। क्योंकि हम लोग अफ्तारी में इतना ज़्यादा नहीं खा सकते, लोग माशाल्लाह खाते हैं, लेकिन हम बस ये भी हमारे लिए ज़्यादा, तो हमारे इतने ज़्यादा अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन नहीं हैं। तो मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगे लाजमी मुझे प्लीज़ बताएगा। मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग आज रेडी किया था, बनाया था। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दे दीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखेगा।